अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फाइनली जी आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई था। पहला ओडीआई तो इंडिया ने जीत लिया था, वो भी आसानी जीत लिया था और पहला मतलब कि सीरीज़ जो था उसमें 1-0 की जो थी वो बढ़तरी हासिल कर ली थी। लेकिन आज दूसरा मैच था और अगर आज का मैच श्रीलंका जीत जाता तो वो 1-1 बराबरी हो जाती, जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड में भी 1-1 की बराबरी हो गई है। लेकिन इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया और ये मैच भी काफ़ी अच्छे मतलब के मार्जिन के साथ जीता और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मैच भी जीता है। तो अगर इस मैच की ओवरऑल बात की जाए तो अगर टॉस की सबसे पहले बात की जाए तो टॉस श्रीलंका ने जीता और श्रीलंका ने टॉस जीत के आज बैटिंग का फैसला किया। तो अगर पहले श्रीलंका की बैटिंग की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से अगर ओपन की बात की जाए, ओपन अविष्का फर्नांडो और नुविंदो फर्नांडो, ये 2 खिलाड़ी थे, दोनों ही फर्नांडो थे जिन्होंने ओपनिंग की। तो पहले अविष्का फर्नांडो की अगर बात की जाए तो उन्होंने 17 बॉल में 20 रन स्कोर किए, जिसमें 4 चौके शामिल थे और मोहम्मद सिराज ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए नुविंदो फर्नांडो जो कि मतलब के अपने डेब्यूटेंट थे, उन्होंने 50 की और 50 के बाद वो जो मिसहैप हुआ उनका और वो रन आउट हो गए, मतलब कि उनको समझ नहीं लगी और वो शुभमन गिल में अचानक से मतलब के हाथ में बॉल पकड़ लिया और वो थ्रो कर दी और साथ ही वो आउट हो गए, वहाँ पर रन आउट हो गए। उन्होंने 50 तो कर ली, शायद वो लंबा खेल जाते और भी अच्छे स्कोर कर लिए, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी कि वो 50 करने के बाद रन आउट हो गए। तो उसके बाद अगर बात की जाए कुशल मेंडिस की, तो उन्होंने 34 बॉल में 34 रन स्कोर किए, 1 छक्का और 3 चौके लगाए। उसके बाद अगर बात की जाए धनंजय डी सिल्वा की, तो वो डक गए, अक्षर पटेल ने इनको आउट कर दिया, 1 बॉल खेली और उसमें आउट हो गए, 0 स्कोर किया। उसके बाद अगर चेरित असलंका की बात की जाए तो उसने 15 रन स्कोर किया 21 बॉल में और उनको भी कुलदीप यादव ने आउट किया, जिसमें 1 चौका शामिल था उनकी 15 रन की इनिंग्स में। उसके बाद जो कैप्टन है दसुन शनाका, जो पिछले मैच के हीरो थे जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी पहले ओडीआई में, आज इतना कोई मतलब कि कुछ खास कर नहीं पाए। आज विकेट पे जब आए तो साथ ही आउट हो गए। कुलदीप यादव ने उनको जो अपनी फिरकी में बसाया वो मतलब कि स्वीप करने की कोशिश की और वो बोल्ड हो गए वहाँ पर। उसके बाद अगर बात की जाए वनिंदु हसरंगा, ये थोड़ी देर क्रीज पर खड़े रहे और जितनी देर खड़े रहे वो चौके लगाते रहे और मतलब कि मैच का वो जो रुख था वो थोड़ा-थोड़ा मोड़ने की कोशिश करते रहे, क्योंकि श्रीलंका के विकेट्स गिरते गए साथ-साथ। तो श्रीलंका का स्कोर ठीक चल रहा था लेकिन श्रीलंका के विकेट्स साथ-साथ गिर रहे थे। लेकिन जब ये खड़े थे तो विकेट्स तो गिरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये बैटिंग कर रहे थे वो थोड़ी-सी तेज़ कर रहे थे। तो इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने 1 छक्का और 3 चौके लगाए और उमरान ने इनको आउट किया और वो जो आउट था मतलब कि वो खेलने की कोशिश की और वो ऑफ साइड पे फील्डर के सीधा हाथ में दायरे के अंदर सर्कल के अंदर कैच थमा दिया और अक्षर पटेल ने इनका वो कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए विलालागे की, तो उन्होंने 32 स्कोर किए 34 बॉल में, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे और इनको मोहम्मद सिराज ने आउट किया। उसके बाद अगर बात की जाए करुणारत्ने की, तो उन्होंने 17 स्कोर किए 25 बॉल में और 3 चौके इसमें शामिल थे और उनको भी उमरान मलिक ने आउट किया और वो कैच भी अक्षर पटेल ने ही पकड़ा और वो भी बिल्कुल सेम ही सिचुएशन थी जिस तरह पिछला उन्होंने आउट किया उमरान मलिक ने, जो अपनी पहली विकेट की हसरंगा को आउट किया, बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी विकेट भी थी करुणारत्ने की। उसके बाद अगर बात की जाए तो उनके जो बॉलर हैं कासुन रजीत था वो नॉट आउट रहे, लेकिन जो लहरू कुमारा थे वो आउट हो गए, उनको मोहम्मद सिराज ने आउट किया। मतलब अगर ओवरऑल बात की जाए तो श्रीलंकन टीम जो थी वो ऑल आउट होगी 10 विकेट के नुकसान पर। उन्होंने 215 रन स्कोर किए और सिर्फ 39.4 ओवर्स खेले। अभी 10 ओवर्स पीछे बचे हुए थे और 2 बॉलें इस ओवर्स की भी बची हुई थी और 7 रन एक्स्ट्रास के आए, जिसमें एक नो बॉल का था, 5 22 के थे और एक मतलब कि लेग 22 का था। तो ये तो था जो श्रीलंका की तरफ से इनिंग्स थी, मतलब कि 215 टोटल स्कोर किया श्रीलंका ने, जो कि कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, 216 चेज करना था और ये तो T20 का टारगेट है। और जिस मैदान पर ये मैच हो रहा था, जो कि मुंबई का मैदान है ईडन गार्डन्स में, और यहाँ पर तो आउटफील्ड इतनी तेज़ होती है कि मतलब कि यहाँ रन्स पानी की तरह बनते हैं। इस तरह रन्स का मतलब कि एक मरतबा बॉल दायरे से निकल गई तो फिर वो रुकने वाली कोई नहीं है भाई साहब, यहाँ पर रन्स बहुत जल्दी बनते हैं और 215 रन्स तो यहाँ पर T20 में आराम से बन जाता है। लेकिन इस मैच का जो मज़ा आया देखने का वो ये था कि मतलब कि श्रीलंका ने स्कोर तो कम किया, लेकिन इंडिया ने भी जो स्कोर चेज़ किया वो भी मतलब कि कोई बहुत बड़े मार्जिन से तो चेज़ नहीं किया, लेकिन इतना था कि वो चेज़ कर लिया। मतलब कि जितना आसान था उतना आसान इंडिया ने इसको बनाया नहीं, वो भी मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि उनकी भी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा विकेट्स गिर गए थे। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए इंडिया की तरफ से कि जो आज बॉलिंग की गई उसमें 3 विकेट्स मोहम्मद सिराज लेने में कामयाब रहे, 3 ही विकेट्स कुलदीप यादव लेने में कामयाब रहे और 2 विकेट्स उमरान मलिक और 1 विकेट अक्षर पटेल लेने में कामयाब रहे। तो ये तो था बॉलिंग कार्ड जो कि इस इंडिया की तरफ से था आज के मैच में। उसके बाद अगर इंडिया की बैटिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आए, लेकिन रोहित शर्मा पिछले मैच में तो काफ़ी अच्छा खेले थे, काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन इस मैच में वो 17 रन कर पाए, 21 बॉल में 1 छक्का 2 चौके लगाए और
आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए शुभमन गिल ने 21 स्कोर किए 12 बॉल में, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो विराट कोहली, जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी जड़ दी थी, उन्होंने सिर्फ 4 स्कोर किए 9 बॉल में और आउट हो गए। उनको लाहिरू कुमारा ने आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो वो भी आउट हो गए। 28 रन उन्होंने किए 33 बॉल में, जिसमें मतलब कि 5 चौके शामिल थे। और ये मतलब कि जो शुरुआती इनिंग्स थी जो इंडिया की तरफ से, वो कुछ इसी तरह की थी जिस तरह की श्रीलंका की तरफ से थी। शुरू में श्रीलंका की तरफ से भी कोई इतना अच्छा खेल नहीं पाया, और इधर से मतलब कि इंडिया की तरफ से भी कोई इतना अच्छा बड़ा स्टार्ट, मतलब कि जितना भी जो भी खिलाड़ी आउट हुए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये कोई इतनी लंबी इनिंग्स नहीं ले पाए। उसके बाद अगर बात की जाए केएल राहुल, जो कि नॉट आउट रहे, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा खेले थे। वो इनिंग्स थोड़ी सी खेली थी, लेकिन जो खेली थी उसमें काफ़ी अच्छे शॉट्स किए थे। आज 64 रन की इनिंग्स खेली, 64 103 बॉल में और 6 चौके लगाए। उनके साथ जो हार्दिक पांड्या थे, जो कि T20 में कैप्टन थे, उन्होंने 36 रन स्कोर किए 53 बॉल में और 4 चौके लगाए। और ये जो पार्टनरशिप थी, इसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की विकेट्स गिरी थी, अगर जिनमें से भी कोई विकेट गिर जाती तो शायद इंडिया मैच बेशक फिर भी जीत जाता, लेकिन इतना आसानी से ना जीता कि जितना आप भी जीते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अक्षर पटेल की, तो उन्होंने 21 बॉल में 21 रन स्कोर किए, 1 छक्का 1 चौका लगाया। उसके बाद जो कुलदीप यादव है वो नॉट आउट रहे 10 बॉल में 10 रन, और रोहित केएल राहुल जो है वो क्रीज पर रहे 10 बॉल में, उन्होंने भी 64 रन स्कोर किए, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये कुछ था जी इंडिया की इनिंग्स, जो कि इंडिया ने मैच जीता है। शुरुआत में तो इंडिया को झटके लगे थे, लेकिन लग रहा था कि अगर इस तरह लगते रहे तो शायद ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी, जो भी मैंने आपके साथ बात की कि हार्दिक पांड्या और मतलब के उनके दरमियान के राहुल के दरमियान, तो उसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया, और उस वजह से इंडिया का था वो जो थोड़ा सा मतलब कि प्रेशर था वो थोड़ा सा रिलीज़ हुआ, क्योंकि स्कोर तो इतना बड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से आप ये कहेंगे पहले विकेट गिर गए तो अब बाद में चेज़ होना मुश्किल हो जाएगा। स्कोर ही टोटल 215 था और भी 50 ओवर का गेम था। तो इंडिया ने ये जो स्कोर चेज़ किया 219 रन उन्होंने टोटल किया, और ये उन्होंने 43.2 ओवर में 40 बॉल भी रह गई थी, तो ये इंडिया मैच जीत गया। और 18 इसमें एक्स्ट्रास के हैं, जिसमें 2 नो बॉल के 13 वाइड के और 3 लेग बाइज के जो श्रीलंका की तरफ से एक्स्ट्रास के रन दिए गए। और श्रीलंका की तरफ से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 2-2 विकेट लिए लाहिरू कुमारा ने, करुणा रत्ने ने। उसके बाद 1 विकेट लिया धनंजय डी सिल्वा ने, और 1 विकेट लिया कसुन रजीथा ने। अगर विकेट किसी को नहीं मिली तो वो हसरंगा को नहीं मिली, विलालागे को नहीं मिली, और दसुन शनाका जो कैप्टन है उनको नहीं मिली। तो ये तो था आज के मैच की सिचुएशन। अभी बात यह है कि जो इंडिया है वो ये सीरीज़ जीत चुका है, पहला मैच भी जीत चुका है, दूसरा मैच भी वनडे का जीत चुका है, और ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है साल का, ईयर का, नए 2023 का, कि इंडिया ने वो मतलब कि T20 सीरीज़ भी जीती और अभी वनडे सीरीज़ भी जीत जाए, और अभी इंडिया में वर्ल्ड कप भी होगा, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा कि क्योंकि वो होस्ट हैं। और यहाँ पर अक्सर जो होता है कि वर्ल्ड कप में ODI में जो होस्ट होता है वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। चाहे वो पहले इंडिया की बात की जाए, फिर श्रीलंका की, फिर इसके बाद अभी जो इंग्लैंड में हुआ था 2019 में वो 50 ओवर्स का जिसमें वो मैच हुआ था श्रीलंका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो जो ड्रामा हुआ था, मतलब कि होस्ट जो होता है ODI वर्ल्ड कप का वो जीत जाता है। लेकिन अभी इंडिया में यहाँ देखते हैं कि इंडिया जीत पाता है या नहीं, लेकिन खैर इंडिया ने ये सीरीज़ जीत लिया है। और अभी अगर आखिरी मैच है तो देखते हैं उसमें क्या बनता है, क्या कि श्रीलंका अपने आप को वाइड वॉश से बता सकेगा या वाइड वॉश हो जाएगा। तो ये देखने लायक होगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई आप अपना कमेंट पास करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।